भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सिनेमा से सियासत तक के खिलाड़ी कहे जाते हैं और अब उनके सियासी करियर में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। जी हां, भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए उन्होंने अपना नया सियासी ठिकाना भी तलाश लिया है। एक साल पहले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार के कारण बने थे, अब उन्हीं के साथ पवन सिंह का सुलह और समझौता भी हो गया है। तो चलिए बात करते हैं पवन सिंह के राइज एंड फॉल या फिर यूं कहें नए राइज के बारे में। भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह का नाम सुपरस्टार्स में गिना जाता है। उनके गाने और फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री की धड़कन कही जाती हैं। यही पॉपुलैरिटी उन्हें राजनीति की ओर खींच लाई। 2014 से ही उनका नाम राजनीतिक गलियारों में खूब गूंजने लगा है, लेकिन राजनीति में कदम रखते ही हालात बदल गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार में पवन सिंह का नाम सामने आया। कहा गया कि उनके प्रभाव ने वोटों का खेल ही बिगाड़ दिया है। ये दौर पवन सिंह के राजनीतिक करियर में अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। वहीं अब इन सब के बाद पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है और हैरत की बात यह है कि एनडीए में उनकी एंट्री का रास्ता उपेंद्र कुशवाहा ही खोल रहे हैं। यानी जो कभी हार का कारण बने थे, आज वही जीत के लिए सहारा दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। पवन सिंह के उतरने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। अब पवन सिंह दोबारा से घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुशवाहा के साथ अपने रिश्तों के खटास को भी उन्होंने दूर कर लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट वापस लेने के बाद बागी तेवर अपनाए और काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी थी। उनकी इस हरकत से नाराज बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि ये सीट बीजेपी के एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिक्स की गई थी। पार्टी लाइन के खिलाफ जाने की वजह से पवन सिंह को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एनडीए में री एंट्री ने बिहार चुनाव के समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया है। पिछले कुछ दिनों में पवन सिंह की राजनीतिक मुलाकातें संदेश दे रही थीं कि वह जल्द ही अपने दूसरी राजनीतिक पारी को खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसमें उन्होंने सीधे बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की और फिर उपेंद्र कुशवाहा जैसे एनडीए के सहयोगी नेता से मिले। पवन सिंह कुछ दिन पहले बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से भी मिल चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से आर.के. सिंह की बगावत ने भी पवन सिंह को बीजेपी में दोबारा आने का रास्ता साफ कर दिया था। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगे या फिर डेहरी ऑन सोन के सभी सीटों पर अहम रोल निभाएंगे। लोकसभा चुनाव की कुछ कड़वी यादों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी राजग को सबसे अधिक चोट दक्षिण बिहार में लगी थी। काराकाट में बागी होकर पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से उपेंद्र कुशवाहा के साथ 6 अन्य सीटों पर भी भारी असर देखने को मिला था और राजग हार गया। पवन को भाजपा ने पहले आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन काराकाट से मैदान में उतरे, जहां राजग से उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी थे। इन सब से संदेश गया कि कुशवाहा नेता को हराने की साजिश हुई है। इस पर कुछ राजपूत नेताओं पर उंगलियां उठी और नतीजा ये हुआ कि कुशवाहा और राजपूत मतदाताओं में खाई चौड़ी भी हो गई। दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने में जुट गए और इसका सीधा नुकसान राजग को उठाना पड़ा। भाजपा के इस दाव से शाहाबाद और मगध क्षेत्र की लगभग 2 दर्जन सीटों पर असर पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर के अलावा मगध की जहानाबाद सीट पर सामाजिक समीकरण पेचीदा होता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां राजग को हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि पवन सिंह की वापसी से राजपूत और कुशवाहा वोटरों में दरार कम हो सकती है और दोनों वर्ग फिर एक बार साथ आ सकते हैं। पावर स्टार पवन सिंह ने फेसबुक पर बीजेपी नेताओं के साथ अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ही फोटो देख के सांप लौट रहा होगा।
लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। जाहिर है कि हाल ही में पवन सिंह की तस्वीर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह के साथ भी वायरल हो रही थी। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, एक नई सोच के साथ नई मुलाकात। इस पोस्ट के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में वापसी करने वाले हैं। अब नई पोस्ट से ये बात तो कंफर्म हो गई है। इस मामले को लेकर बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। दिल्ली में विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया। चर्चा है ये मुलाकात सुलह के प्रयास के तहत ही की गई थी। पवन सिंह के फेसबुक वाले पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि बहुत सुंदर भैया जी, तो वहीं दूसरे ने कहा जिया हो पावर स्टार। वहीं अन्य का कहना है तोहार दिल बहुत बड़ा बा। इसके अलावा पावर एहिजा से शुरू होला और अब की बार पावर बिहार पावर स्टार जैसे कमेंट भी पवन सिंह के पोस्ट पर वायरल हो रहे हैं। 6 सितंबर से MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहे राइज एंड फॉल शो में पवन सिंह शुरुआत से ही दर्शकों का ध्यान खींच रहे थे, लेकिन इस एक स्पेशल वीडियो में उन्होंने खुद बताया कि अब वो उस शो का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि शो के होस्ट अश्नीर ग्रोवर का कहना है कि पवन जी सिर्फ एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक नेता भी है। बिहार की जनता उन्हें चुनावों के लिए बुला रही है। इसके बाद से पवन सिंह ने कहा था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊं, लेकिन मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। आपने ही मुझे नेता बनाया है। मेरा फर्ज है कि मैं जनता के बीच जाऊं, उनसे मिलूं और बात करूं। हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, इसलिए वहाँ रहना जरूरी है। राइज एंड फॉल में TRP किंग कहे जाने वाले पवन सिंह शो को छोड़कर फिर से वापस पॉलिटिक्स में आए हैं। इसका मतलब है कि वो काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि बिहार की राजनीति में पवन सिंह की एंट्री कौन सा नया सियासत खड़ी करती है और बिहार की जनता किसके हाथों में सत्ता की चाबी सौंपती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।